मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा और आप लोगों के लिए हम बेहतरीन काम करने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं बताने के लिए आ चुका हूं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा एएनएम 10,709 के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये जो फॉर्म आप अप्लाई किए हैं, तो आप सारे कैंडिडेट एक बात हमसे पूछ रही थी बार बार कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया, मेरा फॉर्म सही है या मेरा फॉर्म गलत या सही है, इसको मैं चेक कैसे करूं, कैसे पता चलेगा कि हमने गलती भर दी सही भरे। तो वैसे कैंडिडेटों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख करके आप लोग अपना फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेरा फॉर्म आखिर गलत है या सही, जिससे कि आपके माइंड का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे सिस्टर, सबको मालूम है ये वैकेंसी में एग्ज़ाम नहीं होगा। आपने जो फॉर्म भरा है और फॉर्म में जो मार्क्स डिटेल्स डाले हैं, उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेंगे। तो फॉर्म जो है वो भरा होना सही होना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जिन कैंडिडेटों को गलती हो गई है थोड़ा बहुत, उसको कैसे सही करना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी फॉर्म को हम खोल लिए हैं और आपको हम एक एक करके दिखा देते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए था और आपको कैसे भरना चाहिए था। सबसे पहले आप यहाँ से ये जानकारी ले लीजिए। आपको ये जानकारी हम दे देते हैं कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से ये फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब आप ये फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को आपने अप्लाई किए। अब अप्लाई करने के बाद आपको कहाँ पर क्या होना चाहिए, सारे कैंडिडेट मिला लीजिएगा। इस वीडियो को देख लीजिए और अपना फॉर्म खोल करके मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या लिखा होगा सारे कैंडिडेट को, तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या होना चाहिए। परीक्षा का प्रकार डायरेक्ट लिखा होगा तो डायरेक्ट होना चाहिए। और ये बारकोड आपके ऊपर इस तरह होना चाहिए और ये वाला बारकोड आपको इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट, विभाग का नाम हेल्थ डिपार्टमेंट होना चाहिए और पद का नाम बिहार फीमेल मेडिकल वर्कर एएनएम यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आएंगे तो बाएं साइड में देखेंगे, इसमें लिखा रहेगा पंजीकरण संख्या, तो आपका पंजीकरण संख्या यहाँ पर होना चाहिए। आवेदक का जो नाम है वो नाम देख लीजिएगा, उसका स्पेलिंग गलती नहीं है, इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। माता का नाम यहाँ पर होना चाहिए। जन्म तिथि आपका जो है वो जन्म तिथि होना चाहिए। किस कैटेगरी से है वो कैटेगरी चेक कर लीजिएगा। आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सही है या नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर का यहाँ पर 4 अंक आप लोग को दिखाई देंगे, लास्ट का 3 या 4 अंक यहाँ पर आप लोग को दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो 3 अंक या 4 अंक आप यहाँ पर देखेंगे, वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इधर आएंगे दायां साइड में तो आवेदन की संख्या दिखाई देगा। पिता का नाम जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा, वो पिता का नाम देख लीजिएगा सही है या नहीं। राष्ट्रीयता देख लीजिएगा, इंडियन लिखा होना चाहिए। लिंग धर्म में आप लोग को आप लोग हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, जो कैटेगरी के होंगे वो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए किस आप लोग को धर्म के हैं। आवेदक के मैरिड है तो यस होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। अगर मैरिड है तो यस होना चाहिए। और सपोज में आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए। जो कैंडिडेट अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं किए हैं, अनमैरिड हो, उसमें यहाँ पर नो होगा, और जो शादीशुदा है उसमें यस होगा, और यहाँ पर हस्बैंड का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हस्बैंड का नाम नहीं लिखे हैं तो उसको कोई दिक्कतें नहीं है, उसके लिए वो परेशान नहीं हो। हस्बैंड का नाम लिख दिए हैं तो अच्छी बात, नहीं लिखे हैं फिर भी कोई दिक्कतें नहीं होंगे। ईमेल आईडी आपका यहाँ पर होगा, वो ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी का सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग को नहीं दिखाई दिए होंगे, लेकिन आपको ईमेल आईडी का 3-4 अंक, 3-4 जो पॉइंट होता है वो दिखाई दिए होंगे। उसके बाद स्टार करके होगा, उसके बाद gmail.com होगा तो वो होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप, नौकरी का प्रकार। अगर आप लोग सरकारी सेवा में हैं तो यस यहाँ पर आप लोग को होगा, मतलब संविदा पर कहीं कार्य करते होंगे तो नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। जैसे इसमें लिखा है कि आप बिहार के सरकारी अस्पताल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में संविदा पर कार्य किए हैं तो नो, तो यहाँ पर नो, ये काम नहीं किए हैं। अगर रहता तो यहाँ पर यस लिखा रहता। अगर यस लिखा रहता तो यहाँ पर लिखा रहता कितने वर्ष और कितने महीने आपने यहाँ पर कार्य किए, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग को नहीं लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप लोग को दिखाई देंगे कि आप लोग बिहार के हैं तो यस यहाँ पर लिखेगा कि रजिस्ट्रेशन इन बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना, अगर पटना में है तो यस आप लोग किए होंगे तो ठीक है, यस होना यहाँ पर जरूरी होना चाहिए था। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर रहना चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपने जो 2015 में यहाँ पर वैकेंसी निकला था उस वैकेंसी में आपने फॉर्म अप्लाई किए थे। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे तो यहाँ पर नो होगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किए थे 2015 वाला में
तो यहाँ पर यस होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो यहाँ पर नो होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक जानकारी दिखा देते हैं कि मूल निवासी बिहार के हैं तो यहाँ पर बिहार लिखा रहेगा। डोमिसाइल किस जिला के हैं, आपका जिला यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर बैंक का लेन देन, यानी कि बैंक में जो आपने फॉर्म भरने का जो फी जमा किया उस फी का डिटेल्स फिर दिखेंगे। स्टेट बैंक का है कि कौन से बैंक है, जिस बैंक से होगा उस बैंक का यहाँ पर नाम रहेगा। आपका शुल्क 50 रुपये रहना चाहिए। भुगतान का प्रकार जो होगा वो होना चाहिए। सबका अलग अलग ये हो सकते हैं, बैंक का नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, ये भी अलग अलग हो सकते हैं। और आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे अगर आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस होना चाहिए, नहीं है तो नो होना चाहिए। उसके बाद आप स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो हाँ यस, और नहीं आते हैं तो नो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही आप लोग को मेन है, ठीक है। 10th क्लास का डिटेल्स इसमें होना चाहिए। किस वर्ष पास आउट किए हैं, आपका रोल नंबर क्या है, आपका मार्क्स साइज में मार्क्स रहना चाहिए, मार्क्स बेसिस कितना आपने प्राप्त किए हैं अंक, टोटल अंक कितना है। बिहार बोर्ड वाले होंगे तो 500 तो सबका ही होगा, जो पुराने वाले होगा तो उसका अलग होगा। तो यहाँ पर टोटल मार्क कितना है, कितना परसेंटेज है, वो आपका डिवीजन क्या है वो होना चाहिए। सेम इंटरमीडिएट का कब पास किए, कितना रोल नंबर, आपका यहाँ पर कितना मार्क, कितना टोटल मार्क है, कितना परसेंट, कितना डिवीजन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एएनएम का तो अगर थोड़ा सा भी गलती भरे होंगे तो आपको यहाँ पर मेरिट बनने में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि मेरिट लिस्ट एएनएम के मार्क के आधार पर ही बनेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग को यहाँ पर रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे एक्वायर्ड अभियष्टि में यस होना जरूरी है, ठीक है। जिसका नो होगा उसको दिक्कत हो सकते हैं, यस होना जरूरी है, यस वाले सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम, जो आपकी एएनएम ट्रेनिंग स्कूल का नाम है वो एएनएम ट्रेनिंग स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। अगर पहले से सिलेक्शन वाला सिस्टम था, सेलेक्ट मतलब फॉर्म भरने टाइम सेलेक्ट था तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। ग्रेड सिस्टम है तो यस, नहीं है तो नो। लेकिन बिहार में नो ही होगा क्योंकि सबको मार्क सिस्टम ही है, बिहार में ग्रेड सिस्टम नहीं है। टोटल कितना आपने प्राप्त किया अंक, ये 1290 प्राप्त किया तो 1290। कुल कितना अंकों में, तो 1400, दोनों ईयर के मिला करके लिखना था। कितना परसेंट होना चाहिए, तो इतना परसेंट होना चाहिए। उसी तरह से आपको फर्स्ट ईयर का मार्क डिटेल्स और सेकेंड ईयर का मार्क्स डिटेल्स इस तरह से आप लोग को होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एएनएम के मार्क भरने में गलती किए होंगे उसको मेरिट लिस्ट बनने में दिक्कतें होंगे, क्योंकि एएनएम के आधार पर ही आप लोग को यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ के बाद आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखेंगे जीएनएम किए हो तो जीएनएम का डिटेल्स होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग किया तो बीएससी नर्सिंग का डिटेल्स होना चाहिए। तो ये एक पार्ट आपको हम चेक करके दिखा दिए। एक और पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। उस पार्ट में हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का डिटेल्स है तो भरना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट वाला हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वाला में क्या क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में एज प्रूफ में आपका 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसका यहाँ पर कब आपका पब्लिश किया गया, इशू डेट, बीएसबी पटना, अगर बिहार वाले हैं तो सीबीएसई वाले होंगे तो सीबीएसई का होगा। उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर होना जरूरी है। रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बिहार वाले हैं तो रहना जरूरी है। यहाँ पर उसका नंबर, कब इशू हुआ, और सर्किल ऑफिसर है तो सर्किल ऑफिसर। सर्टिफिकेट एएनएम का तो बीएनआरसी पटना होना चाहिए, ये होना चाहिए, और यहाँ पर उसका नंबर होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देंगे। जो यहाँ पर बीसी कैटेगरी के होंगे या फिर ईबीसी कैटेगरी के होंगे वो कैंडिडेट यहाँ पर एनसीएल होना चाहिए, उसको एनसीएल का सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी है। उसमें एनसीएल मांगा गया था तो ये होना उन लोगों को लिए जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड के लिए तो आधार कार्ड के यहाँ होना चाहिए, उसका इशू डेट, उसका नंबर। उसी की तरह से दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बीएनआरसी वाला होना चाहिए, और मार्कशीट एएनएम का यहाँ पर आप लोग को होना चाहिए, जो कि मार्कशीट सेकेंड ईयर का आप लोग को देना था तो वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और मार्कशीट ऑल ईयर मांगा था तो दोनों को मर्ज करके, लेकिन लिखने के लिए था तो सेकेंड ईयर के लिख दिए होंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारा डिटेल्स होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स होगा। पर्सनल डिटेल्स तो सही ही होगा, हमें उम्मीद है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होंगे तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और इस तरह से सबका अगर है तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग को कोई गलतियाँ नहीं हैं। अब इसी फॉर्म को भरने में बहुत कैंडिडेट यहाँ पर जो सर्टिफिकेट डिटेल्स है वो भरने में गलती कर दिया, या थोड़ा बहुत वहाँ पर मार्क्स भरने में दिक्कतें हैं। तो मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट डिटेल्स भरने में अगर आपने गलती किया है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स भरने में गलती किया है, तो इससे दिक्कतें तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इससे जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, और जनरल कैटेगरी के जब आप लोग कट ऑफ पार करिएगा तो आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर आपने एएनएम का मार्क भरने में गलती किए होंगे
तो एएनएम के मार्क भरने वाले गलती की होंगी तो उसमें दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि एएनएम के मार्क्स के आधार पर ही आप लोग को सब कुछ होना है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो 10th क्लास के मार्क गलती किए या 12th क्लास के मार्क, तो उससे ज़्यादा एरर नहीं होगा, लेकिन आप लोग को ये चीज़ डिपार्टमेंट पर डिपेंड पड़ता है कि आपको वहाँ पर माफ़ किया जाएगा या आपको रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 10th 12th ये एक सिस्टम है, क्योंकि आप मार्क्स गलती नहीं भरना चाहिए, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है इसीलिए, क्योंकि ये आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और भरिएगा वहाँ पर कुछ और भरिएगा, तो ये हो सकता है। बाकी डिपार्टमेंट पर डिपेंड पड़ता है कि इसमें माफ़ किया जा सकता है या नहीं, लेकिन एएनएम का सही होना जरूरी है। तो चलिए, हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगभग सभी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा, और कोई डाउट हो तो वहाँ से भी पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।